हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट किए थे कक्षा 10 का फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसको, और उसका हम लोगों ने सबसे पहला जो अध्याय है यानी फिजिक्स का लाइट प्रकाश, उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा था, प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ा था, अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है वो प्रकाश का परावर्तन। और इस वाले में हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से प्रकाश के परावर्तन को डिस्कस करेंगे, उसके नियम को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मान लो कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो बहुत ज्यादा चंचल होते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं? चंचल होते हैं। तो जब शीशा को क्या होता है कि मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा फ्रेंड कुछ दूर पे खड़ा है और हमारे पास एक शीशा है। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो यहाँ से टकराकर मान लो इधर जा रही है और उसके फेस पे नहीं पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? शीशा को थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर उसके फेस पे जाके गिरना स्टार्ट कर देगा। मतलब प्रकाश ऐसे आया, प्रकाश इधर से आया, शीशे पे टकराया, टकराने के पश्चात चला गया। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है, किसी चिकने सतह पर टकरा रहा है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है। तो इसी वाली घटना को हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन हम लोग को पहले क्या मालूम था कि ये प्रकाश का परावर्तन ही है। ठीक है, अधिकांश चीजें हम लोग डेली लाइफ में करते भी हैं लेकिन हम लोग को मालूम नहीं होता कि वो कौन सी घटना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखना है आपको क्या? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बाबू? कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? देखेंगे बाबू, इसमें लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है बाबू, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर, किसी चिकने सतह, किसी चिकने सतह से टकराती है तथा ठीक है बाबू, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित भी लिख सकते हो, टकराती भी लिख सकते हो, से टकराती है तो टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग, ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे? अधिकांश, सारा का सारा भाग नहीं, अधिकांश भाग उसी माध्यम में, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या लिखेंगे बाबू? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बाबू, इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखेंगे कि हमने बोला जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मान लो कि यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है, हमारा हाथ जो है एक चिकने सतह की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मान लो ऐसे सीधे आई, इस पे टकराई और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? फिगर बना लेंगे।
तो चलिए हम लोग दूसरे पेज पे बनाते हैं फिगर। यहां पर देख सकते हो प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ना है, ठीक है। यहां पर देखेंगे बाबू, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका फिगर कैसे बनाना है, एकदम आसान है। सबसे पहले देखेंगे बाबू, यहां पर मान लो कोई सतह है, ठीक है। यह हमारा क्या है, सतह है। अब देखो, जब तुम घर पे जो शीशा रहता है जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं, जब उसको फोड़ोगे ना तो पीछे क्या होता है, शीशा पॉलिश की गई रहती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे दिखा देंगे। मतलब जो पीछे का सतह है वह पॉलिशदार है, ठीक है। अब यहां पर देखना बाबू, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है। यहां से क्या हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहां पर टकराएगी। तो टकराने के पश्चात क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यही ना होता है, क्या होता है बाबू, कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी चिकने सतह से टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब तुम बताओ, अगर हम यहां पर कोई लाइन नहीं खींचेंगे, जैसे यहां पर देखेंगे बाबू, यहां पर क्या करेंगे, एक हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्यों खींचेंगे, क्योंकि उस अभिलंब से हम कोण को निर्धारित कर सके। ऐसे आप नहीं बता सकते हो कि यह किरण कितने कोण पे गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है बाबू। एक हम अभिलंब खींचेंगे। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे, देखेंगे, यह वाली किरण आ रही है, तो आ मने आ रही है, और आ से ही बनाए आपतित, तो इसको हम बोलेंगे बाबू आपतित। क्या बोलेंगे, आपतित। इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और यह वाली किरण जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोल देंगे, परावर्तित किरण। और यह अभिलंब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम बोलेंगे अभिलंब। इसको हम बोलेंगे बाबू अभिलंब, ठीक है बाबू। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। और तुम लोग देख रहे हो कि ये तीनों लाइन जो है इसी बिंदु पर मिले हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो, यह जो किरण आ रही है, तो इस अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाबू आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और जिसको प्रदर्शित करते हैं आई से। और यह हमारी किरण क्या हो रही है, जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे, यहां पर देखेंगे बाबू, यहां पर इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको हम दिखाएंगे आर से, ठीक है। यह आपतन कोण हो गया और यह हमारा परावर्तन कोण हो गया। लेकिन तुम लोग क्या यहां पर देख सकते हो कि हम लोग इसको आई और आर से ही क्यों दिखाए हैं, किसी और भी चीज से दिखा सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। आपतित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे को जो पहला लेटर है, जैसे यहां पर देखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इसका पहला जो लेटर बाबू इंसिडेंट रे का आई से है, तो इसलिए हम इसको आई से इंडिकेट किए हैं। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम इसलिए आर से इंडिकेट किए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसी को देखकर इसका नियम तैयार करना है। नियम क्या है कि यह वाला जो कोण है, सॉरी बाबू, यह वाला जो कोण आई है और यह वाला जो कोण आर है, यह दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो यह हमारा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक प्लेन यानी समतल में होते हैं। मान लो कोई शीशा है, तो कोई टकराता तो ऐसे टकरा के वापस चला जाता है, क्या इसके अंदर जा पाता है, नहीं ना। क्या पूरा का पूरा क्या होता है, शीशा समतल होता है ना, तो इसीलिए तीनों किसमें है, समतल में है, ठीक है।
तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, नियम लिख लेते हैं। तो नियम देखेंगे बाबू, पहला नियम, यहां पर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या हो जाएगा बाबू, देखेंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को किससे इंडिकेट करेंगे, कोण आई से। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यहां पर देखेंगे बाबू कोण आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, क्या लिखेंगे बाबू, बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, कोण आई सदैव बराबर होगा कोण आर के, ठीक है ना। अब यहां पर देखना, अब यहां पर हम लिख रहे हैं दूसरा नियम। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं बोलूंगा याद करने के लिए, याद नहीं करना है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, देखना, इसको क्या बोलेंगे बाबू, आपतित किरण। तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, ठीक है। देखो 4 चीजों को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, कितने हैं, 4, और इस पूरे में 4 ही दिख रहे हैं। तो चारों का चारों मिलाकर हमें बनाना है दूसरा नियम। तो उसको क्या लिखेंगे, देखेंगे बाबू, लिखेंगे क्या, आपतित किरण, लिखेंगे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, क्या लिखेंगे बाबू, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या लिखेंगे बाबू, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है ना बाबू, क्या लिखेंगे, खींचा गया अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, कितने हुए, 3। तो लिखेंगे खींचा गया अभिलंब, देखेंगे बाबू आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, या यहां पर आप लोग कामा भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखेंगे बाबू, यहां पर हम इसको कामा भी कर सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक समतल में होते हैं, एक समतल, एक समतल में स्थित होते हैं, एक समतल में स्थित होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। पहला नियम क्या होता है बाबू, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या हो गया, यहां पर फिगर देखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सारे के सारे एक समतल में स्थित होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई वस्तु दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है। जैसे मान लो, सपोज दैट, यहाँ पे समझना बाबू, ठीक है, यहां पर समझना तुम लोग। मान लो कि एक रूम है, ठीक है, ऐसा समझो, मान लो एक रूम है और उस रूम में लाइट है, ठीक है, और बाहर अंधेरा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अचानक से लाइट वाले मतलब जिसमें लाइट रहता है वहां से अगर अंधेरे में देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे में कोई अगर व्यक्ति खड़ा हो तो जो रूम में लाइट है उसमें आराम से देख सकता है। कैसे, मान लो कि अगर कोई बाहर से देख रहा है तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, मतलब जो लाइट है हमारे ऊपर पहले पड़ा, फिर हमसे टकरा के जो देख रहा है उसकी आंखों पे गया तो वस्तु दिखाई देने लगा। अब इसका उल्टा करते हैं, मान लो रूम अंधेरा है, बाहर लाइट है, तो अब देखो बाहर जब लाइट है तो जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वह लाइट उस वस्तु पे जाके पड़ेगी और उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पे आएगी। तो इसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो कि आराम से हम बोल सकते हैं परावर्तन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी परेशानी हो, कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और उसके बाद वाले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।